गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टाइम मैनेजमेंट फॉर द एग्जामिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र का पेपर 100 मार्क्स का आता है, उसे पूरा कैसे करेंगे समय पर, इसके बारे में सीखेंगे। सेक्शन ए MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। 20 मार्क्स का वेटेज होता है, उसे आपको टाइम लिमिट प्रोवाइड करनी है 20 मिनट्स। मीन्स 20 मिनट्स में ये MCQ मीन्स सेक्शन ए कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो उसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और नहीं आता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में इस तरह से छोटा सा पॉइंट कर देना है, जिसकी वजह से आपको पता चले कि इसे आपको बाद में अटेंड करना है। और उसके लिए स्पेस छोड़ देनी है आपको आपकी आंसर शीट में। एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी आपको फुल पॉइंट ही करना है हर एक क्वेश्चन के ऊपर, जिसकी वजह से पता चले कि आपको ये बाद में अटेंड करना है, ये आपका छूट गया है। एडिशनली टाइम वेस्ट नहीं करना है उसको सोचकर लिखने के लिए। नहीं आता है मीन्स उसे जाने दो और फुल पॉइंट कर दो कि बाद में आपको उसे अटेंड करना है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 to 30 1 मार्क ईच, आंसर इन 1 सेंटेंस आपको देना है, 10 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी को मीन्स 10 क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए आपको 10 मिनट्स प्रोवाइड करने हैं। मीन्स 10 मिनट्स में आपको सेक्शन बी कंप्लीट करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो वहाँ पर फुल पॉइंट कर देना है क्वेश्चन पेपर पर, और आंसर शीट में उसके लिए स्पेस छोड़ देनी है। उसके बाद बढ़ेंगे हम सेक्शन सी पर। आंसर इन शॉर्ट देना है। क्वेश्चन नंबर 31 to 46 एनी 12 आपको अटेंड करने हैं, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलता है। 2 12 जा 24। इस सेक्शन को आपको मिनिमम 2 to 3 मिनट्स देने हैं, यानी एवरेजली हम इसे 30 मिनट्स देंगे। 30 मिनट्स में आपको सेक्शन सी को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है और विद इन लिमिट आपका ये सेक्शन पूरा नहीं होता है, तब आपको क्वेश्चंस के ऊपर टिक मार्क कर देना है आपके क्वेश्चन पेपर पर, जिससे आप उसे बाद में अटेंड कर सको। ज़्यादा सोचने के लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेक्शन डी की तरफ आगे बढ़े तो सेक्शन डी में आंसर्स टू द पॉइंट देने हैं। क्वेश्चन नंबर 47 to 56, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। एनी 7 अटेंड करने हैं यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन को 4 to 5 मिनट्स प्रोवाइड करने हैं, और एवरेजली हम यहाँ पर दे देंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है या 30 मिनट्स की टाइम लिमिट में वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाता है, या कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर में फुल पॉइंट कर दोगे, जिसकी वजह से पता चले कि आपने ये क्वेश्चन छोड़ा है और बाद में आप इसे कंप्लीट करोगे। किसी भी क्वेश्चन को थिंक करने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं आता है तो क्वेश्चन पेपर पर टिक कर दो और उसके लिए स्पेस छोड़ दो, नेसेसरी स्पेस छोड़ देनी है। आपने बहुत सारी एग्जाम्स क्लियर की होंगी, फर्स्ट टर्म एग्जाम दी होगी, सेकेंड टर्म की एग्जाम दी होगी, तो आपको पता होगा कि कितना स्पेस छोड़ना है आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ज़्यादा थिंक करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर बढ़ना है सेक्शन ए की तरफ। यहाँ पर आपको आंसर इन डिटेल देना है। क्वेश्चन नंबर 57 to 63 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अटेंड करने हैं। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चंस को 5 to 6 मिनट्स प्रोवाइड करने हैं। मीन्स एवरेजली आप इस सेक्शन को भी 30 मिनट्स प्रोवाइड कर दोगे।
और 30 मिनट्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, छूट जाता है, यदि आपको नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर, तो क्वेश्चन पेपर पर आप फुल पॉइंट कर लोगे, जिससे पता चले बाद में आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करना है और आपको आपकी आंसर शीट में उसके लिए नेसेसरी स्पेस छोड़ देनी है, जिसकी वजह से बाद में आप उसे वहां पर लिख सको। आपको टोटली 180 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए। आपने प्राइमरी लेवल पर मार्क्स प्रोवाइड किए, उनको काउंट करें तो 30, 30, 60, 60, 30, 90, 90 + 10, 100 + 20, 120 मिनट्स आपने कंज्यूम किए होंगे। 120 मिनट्स कंज्यूम करने के बाद आपके पास बचते हैं 60 मिनट्स। अब इन 60 मिनट्स को प्रोवाइड करना है आपको। सेक्शन ए से स्टार्ट करोगे तो सेक्शन ए में अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आपको 5 मिनट्स प्रोवाइड कर देना है, और यदि कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है और विद इन 20 मिनट्स आप उसे कंप्लीट कर चुके हो तो आपको ये एडिशनली 5 मिनट्स यहाँ पर देने नहीं है। इनका यूज हम लॉन्ग क्वेश्चंस में करेंगे, आंसर इन डिटेल्स में या आंसर इन पॉइंट में या आंसर इन शॉर्ट में। देन सेक्शन बी में यदि कोई क्वेश्चन छूट गया है तब आप यहाँ पर उसे 5 मिनट्स दे दोगे, और इन 5 मिनट्स में ये सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और पहले से ही कंप्लीट हो गया है तो एडिशनली 5 मिनट्स नहीं देंगे। और इन 5 मिनट्स का यूज भी हम आंसर इन शॉर्ट, आंसर इन पॉइंट्स, आंसर इन डिटेल्स में करेंगे। सेक्शन सी, यदि यहाँ पर कोई क्वेश्चन छूटा है तो आप 10 मिनट्स प्रोवाइड करो, और 10 मिनट्स में सेक्शन सी अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद सेक्शन डी में से भी अगर कुछ छूट गया है तो इसको 15 मिनट्स आप प्रोवाइड कर दो, और अब सेक्शन डी को कंप्लीट कर देना है आपको। और जो भी मिनट्स बाकी रहते हैं या 15 मिनट्स ही प्रोवाइड करो अभी भी इसको, और ट्राई करो कि सेक्शन ई कंप्लीट हो जाए आपका। तब अब काउंट करेंगे हम कि हमने एडिशनली कितने मिनट्स प्रोवाइड किए, तो 15, 15, 30, 30 + 10, 40, 40 + 5, 45, 45 + 5, 50। एडिशनल आप 50 मिनट्स दे चुके हो। देन आपके पास रिमेन रहते हैं 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स में देख लो कि कोई क्वेश्चन कहीं पर छूट तो नहीं गया है, और जहां पर छूट गया है वहां पर इन एडिशनल 10 मिनट्स को आपको प्रोवाइड करना है। आइदर सेक्शन ई में छूट गया है और सेक्शन डी में छूट गया है तो उसे आपको इन 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए या अदर स्टूडेंट्स के लिए जो थिंक कर सकते हैं तो अपना टाइम लिमिट वो खुद डिसाइड कर सकते हैं एग्ज़ाम देने से पहले कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई उन्हें कितनी देर में कंप्लीट करना है। पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए वो अपना टाइम लिमिट खुद सेट कर सकते हैं, और इसे फॉलो करना चाहे तो भी फॉलो कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टाइम मैनेजमेंट को यूज़ कर सकें, फॉलो कर सकें, इसके लिए स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करो। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।